बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है भाई आज तो। आज का मौसम ये है कि आज हो गया है कड़कड़ाता ठंडा, जो कि कल शाम से ही हो गया था। यानी परसों से बारिश तो हो ही रही थी, कल भी बारिश हो रही थी दिन भर, और आज मौसम बिल्कुल उलट हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। इनफैक्ट सूर्य देवता तो निकल ही गए हैं, लेकिन पर फिर भी बहुत ठंडा हो गया है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? घर में भी जैकेट पहन के रखा है। इनफैक्ट जो मज़दूर हैं वो आ गए हैं, वो भी जैकेट पहन के ही आए हैं। और अभी एक कैबिनेट वाला भी आने वाला है, तो वो भी आएगा, वो भी सब काम करने में लगेगा। तो भाई आज मेरा बहुत सारा काम करवाना है मुझे, तो मैं आज इन लोगों के पीछे पड़ी रहूँगी। आज थोड़ा मेरा वर्क फ्रॉम होम जो है वो लाइट है, तो बस ये चक्कर है कि मुझे अभी इन लोगों को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों से काम करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे जल्द से जल्द करवाना है, क्योंकि अब आ रही है मुझे चिढ़, क्योंकि घर बहुत अस्त व्यस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा इधर उधर मैसी हो रखा है, खूब धूल मिट्टी हो गई है, तो मेरे को बहुत चिड़चिड़ आ रही है। तो अभी चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं वो क्या करने में लगा हुआ है अभी फटाफट से। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है वहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से टाइल्स दिखाई दे रही है। टाइल्स पूरी जम चुकी हैं, यहाँ से वहाँ तक मस्त वाली हो गई हैं बिल्कुल। अगर इनके ऊपर पाँव रख के देखें ना तो मस्त हो गया है काम। और अभी यहाँ पे ग्राउटिंग वगैरह का काम हो रहा है, ग्राउटिंग करके और उसकी सफाई चल रही है। तो ग्राउटिंग इन अ सेंस कि जो बीच बीच में जो गैप है ना उसको भरने का काम हो रहा है, और ये क्लिप से ना उसने निकाल दिया है। तो इस तरीके से हो रहा है सारा काम। तो चलिए मैं फटाफट इन लोगों से करवाती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या ना बहुत ज़्यादा चिढ़ आ रही है। मेरा पूरा घर ऐसा हो गया है ना अभी कि पूरा मैसी, यहाँ से किचन भी पूरा वैसा हो गया है। फ्रिज अलग चल रहा है, लेकिन वो ज़्यादा काम कर नहीं सकते हैं, तो पर अभी मैं उससे करवाऊँगी। और ये हमारी टाइल्स हैं, और ये जो टाइल्स लग रही है ना ये हम लोगों ने मंगाई हैं। जो ये लग रही हैं हम लोगों की कहाँ गया इसका नाम, ये मेड इन टर्की वाली टाइल्स हैं। काफ़ी अच्छी टाइल्स हैं, मेड इन टर्की। मेरी इसकी डिटेल्स दिखा देती हूँ भाई, अगर आप लोगों को भी अपने घर में लगानी हो तो। बहुत ही अच्छी वाली टाइल्स हैं। ये वाली टाइल्स हम लोगों ने वहाँ से ली है, फ्लोरल होकर से। इसके जो बाकी सारी डिटेल्स हैं ना वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले अभी ये घर का काम हो जाए बराबर से, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि एक बार ये काम हो जाए भाई, इसीलिए। तो यहाँ के टाइल्स का काम हो जाएगा आज, कोशिश करके मैं इससे ये सब करवाऊँगी सारा का सारा, तो कम से कम ये चलने जैसा हो जाएगा। और वहाँ पे कोने में ना कैबिनेट्स लगने वाले हैं, तो अभी कैबिनेट्स वाला भी आने वाला है, कैबिनेट बनाएगा और कैबिनेट रखेंगे। फिर ये जो है ना घर की नींव, इसके मुझे दर्शन हो गए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, मैं कब से सोच रही थी। तो ये मेरी आत्मा को सुकून और शांति देता है, इसीलिए मैंने इसके साथ जो भी रील्स वगैरह भी है वो भी मैंने शेयर कर रखी है अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। चलिए अभी ये है, ये मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए आज मैंने खिड़कियाँ नहीं खोली हैं, पर उजाला भरपूर है घर में, सूर्य देवता निकल चुके हैं। कम से कम ये तसल्ली है कि आज बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए। चलिए अभी ये काम हो जाए, उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैच ऑन करती हूँ। अभी ना नीचे ये लोग काम कर रहे हैं और मैं ऊपर बैठी हुई हूँ। पहले तो मैं अपने रूम में बैठी थी, फिर उधर मीडिया रूम में बैठी 2-3 दिन, अब मैं यहाँ आदि के रूम में बैठी हूँ। बहुत अकेलापन लग रहा है यार घर के अंदर। यू नो व्हाट, बहुत सरदर्दी हो रही है। ये लोग आए हुए हैं ना, प्राइवेसी अलग ख़त्म हो जाती है। सीरियसली यार, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। घर में कोई भी आता है ना, इतनी प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। ऊपर से ठंडा अलग हो रखा है, बार बार दरवाज़ा खोल रहे हैं 2400 बार, 2400 से भी ज़्यादा, 1000 बार दरवाज़ा खोल रहे हैं, और फिर बार बार आना जाना। तबीयत ही ख़राब हो गई, इसलिए मैं जैकेट पहन के बैठ गई। ऊपर से घर की हालत ऐसी हो रखी है, गंदगी अलग, धूल मिट्टी अलग, खाने पीने के वांदे। घर बहुत वैसा हो जाता है यार, उथल पुथल हो जाता है, ज़रा सा कोई आता नहीं है। अब मज़दूर आए हुए, मज़दूर की वजह से इतनी ऊपर नीचे हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं है यार। कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। मुझे यही लगता है यार, ये इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं, कोई बात नहीं करता, पर बात छुपा के भी क्या ही होने वाला है। सबके घर में यही होता है, जहाँ किसी को आप घुसा लो पूरी प्राइवेसी भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये जो इस तरह के मज़दूर आ जाते हैं ना घर में, तब तो अलग ही हो जाता है। घर ऐसा ऊपर नीचे हो गया ना,
जिसकी कोई हद नहीं है। आधा सामान नीचे है, आधा सामान ऊपर है, आधा किराने का सामान मेरे कमरे में, आधा नीचे है। खाने जाओ तो फिर वो लोग देखते हैं उनका लंच टाइम नहीं हुआ, बस यही चक्कर है। और मैं खा नहीं सकती, भूखे मर नहीं सकती, यही चक्कर हो जाता है यार। तो ठीक है, मैंने ये सोचा कि मुझे ना कुछ ना कुछ ला के रखना पड़ेगा। तो एक केला लेकर आई हूँ यहाँ रखने के लिए, एक केला और एक संतरा ले आई मैं। मुझे ना भूख लग रही है सीरियसली, क्या करूँ। देखती हूँ, जाके नीचे चेक करती हूँ। पहले मैं मेरा काम कर लूँ, उसके बाद इन लोगों को जाके चेक भी करती हूँ कि क्या चल रहा है। निगाह रखते रहो ना, अपना घर है, मेरा घर है यार, मैं कहीं पे भी घूमूँ, मेरी मर्जी। पर वही होता है ना यार, बंदिशें हो जाती हैं, कितने ही वो कर लो सीरियसली। चलो मैं नीचे जाके एक निगाह डाल के आती हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, मेरी पाखी नज़र देख कर आती हूँ। और जाके अपना कुछ खाने का भी लेकर आती हूँ, एक आधी केला और ले आती हूँ, भूख लगती है मुझे। अच्छा, ये काम हो गया। अभी रिसेंटली ना मैंने अपने कुछ फ़ोटोज़ डाले हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों को मुझे कैचअप करना है कि मैं क्या क्या करती जा रही हूँ, उस पर अपडेशन पहले आता जाएगा। इस पे 1 या 2 दिन बाद आएगा और इसमें डिटेल वीडियो आएगी। उसमें अगर क्विक लुक चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे चल रहा है सब कुछ, वो सब वहाँ पे मिलेगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो पूरी की पूरी फैमिली दिखाई देगी और पूरा डिटेल वीडियो आएगा। तो ज़रूर से देखिए और हमारे साथ जुड़िए। अब अपन सब एक ही फैमिली है यार, सारी बातें तो पता है आप लोगों को। चलिए ब्रेक लेती हूँ, सर दर्द हो गया मेरा, सर दर्द। चलिए, ये लोग अभी नीचे काम कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ ऊपर की सफाई करती हूँ। भैया सच में यार क्या क्या मैनेज करें, सच में कुछ समझ ही नहीं आता मुझे। तो दिन और रात पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं अभी तो। ओह गॉड, रूम भी बंद रखना ज़रूरी है, नहीं तो धूल मिट्टी ऊपर आती है और यूं पता नहीं पड़ती है धूल मिट्टी, ये मेरी छींक से पता पड़ रही है। सुबह से 5-6 छींक हो गई हैं फॉर नो रीज़न। मौसम तो चेंज हुआ है, लेकिन मौसम से बचने के लिए तो मैंने जैकेट पहन रखा है, लेकिन घर में क्या है ना, फ्रेश एयर वगैरह नहीं पास हो रही है ना, तो छींकें बड़ी आ रही है। पर अभी ये लोग नीचे काम कर रहे हैं, कैबिनेट्स बना रहे हैं। ऑलरेडी इन लोगों ने 3 कैबिनेट्स बना दिए, कैबिनेट्स मस्त लग रहे हैं। अभी ये लोग थोड़ी देर पहले ना लंच पे चले गए थे, इसी बहाने मैंने भी लंच कर लिया फटाफट। तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि ये लोग भी लंच पे जा रहे थे, मैं भी थोड़ा फ्री होकर बैठना चाह रही थी। मैंने लंच भी कर लिया, 2-3 कॉल्स थे वो निपटा लिए, बच्चों के डैडी को भी अपडेट कर दिया। पर इन लोगों का भी काम ना ऐसा है, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें ना खुद अपनी आंखों से देखनी पड़ती हैं, चेक करते रहना पड़ता है कि ये लोग काम बराबर कर रहे हैं कि नहीं। हालांकि ये लोग बहुत सारी जगह काम कर चुके हैं, ऑलरेडी करते हैं। इन लोगों का ये रहता है, काम करने का तरीका रहता है, ठीक है। पर फिर भी जो चीज़ें मुझे चाहिए एज पर्सन जो काम करवा रहा है, उसकी तरह से, व्यूअर की तरह से भी, ओ भैया हम इतना पैसा दे रहे हैं तो ढंग से तो काम करवाए ना। ऑफिस में जॉब पे आपने देखा है, बराबर काम नहीं करते हैं तो जो मैनेजर कैसे चिल्लाता है, कैसे आपको उसके एक्शन रिएक्शन से समझ आता है। चिल्लाना इन द सेंस कि वो ऐसे नहीं चिल्लाता है, बहुत सारी जगह तो चिल्लाते भी हैं, बड़े जगह पे ऐसे कोई चिल्लाते नहीं, उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। वो आपको या तो ज़्यादा काम दे देंगे, बात करना छोड़ देंगे, दूसरे टीम मेंबर्स को अप्रिशिएट करेंगे, बस यही चक्कर पड़ता है, यही तो मारा मारी है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हम पैसा दे रहे हैं तो अपनी मर्जी का काम तो हो ना। ये चीज़ बहुत वो लगती है मुझे, इरिटेट करती है सच में। अब नीचे घर गंदा हो रहा है तो हम चारों यहाँ बैठते हैं रात के टाइम पे, और रात को यहाँ बैठते हैं तो ये जगह गंदगी हो जाती है।
मीडिया रूम तो मेरा मीडिया रूम रहा ही नहीं है, मीडिया रूम चेंज हो गया, ये कुछ और ही बन गया। मीडिया रूम कम, लिविंग रूम ज़्यादा हो गया। दिन तो कहाँ निकल जाता पता ही नहीं पड़ता। ये लोग सुबह आए, मैं अपने काम में बिजी थी, मेरा काम खत्म हो गया है, मैंने जल्दी को करा। मैं कहा मेरे घर में काम चल रहा है, सॉरी ये पड़ता है। लाइट है, हफ्ता खत्म होने वाला होता है ना तो लाइट हो जाता है। पानी, खाना, कल खाना हम लोग बाहर से लेकर आए थे, आज वो कल का खाना बच गया है तो आज खाना खा लेंगे वही वाला जो कल बच गया था। कल इंडियन फूड ले आए थे। अब इंडियन फूड तो एक बार आप पैसा देते हो तो अच्छा खाना आ जाता है, लेफ्ट ओवर। वैसे तो मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ भी लेफ्ट ओवर ना रखूं। क्यों? क्योंकि एक तो अगर मैं लेफ्ट ओवर रखूंगी तो उसको रखने के लिए जाऊंगी कैसे फ्रिज के वहाँ पे, और फिर जब गर्म करना होगा तो वापस से गर्म कैसे करूंगी, क्योंकि फ्रिज भी वहीं है जहाँ पे टाइल्स और किचन का काम चल रहा है। अब मैं अगर बार बार आना जाना करूंगी तो टाइल्स सूख नहीं पाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, वो भी एक चक्कर। समझ ही नहीं आता कैसे करूँ। अब कल शाम को मैं प्रिशा को लेके वहाँ गई हुई थी डॉलर ट्री, तो डॉलर ट्री से जो सामान चाहिए था वो सारा सामान लेकर आई, क्योंकि आज उसको स्कूल में मनाना है वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन ना हुआ पता नहीं क्या जी का जंजाल हो गया, खर्चे पे खर्चे, रोज़ डे, हक डे, ये डे वो डे, दिन रात। बस ये चक्कर में हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ देते हैं। स्कूल भेजो, स्कूल से ऐसी नई चीज़ें सीख कर आ जाते हैं ना जो सर पकड़ लेती है। मेरा तो बहुत इरिटेशन होने लग गया है सीरियसली ये सारी चीज़ों से। अच्छी चीज़ें तो देखने को मिलती नहीं है, बुरी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया के नाम पे जो ये पागल बनाते हैं ना, कुछ भी कंटेंट के नाम पे कुछ भी डालते हैं तो वो इरिटेट करने लग गया है। मेरा तो मन ही नहीं करता, मैं बहुत सारी चीज़ें देखती ही नहीं हूँ इसीलिए। और जब आती है मेरे चीज़ में ना तो नॉट इंटरेस्ट का बटन दबा देती हूँ, ख़त्म, मेरे को दिखता ही नहीं है। कोई वैल्यूएबल चीज़ दिखे ना तो समझ में भी आए, अनबर्न चीज़ें दिखती हैं इरिटेशन होता है। और ये स्कूल में जो सिखाते हैं ना, अब जैसे मैं मेरे बच्चों को ये सब नहीं सिखाती, वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, इसका डे उसका डे, ये फालतूगिरी नहीं करती। स्कूल में सिखाने लग गए। अब स्कूल में सिखाया तो प्रिशा ने जिद करी कि उसको भी चाहिए बहुत सारा सामान, तो ये डॉलर ट्री पे लेकर आए। जो ज़रूरी नहीं है ना वो सारी चीज़ें सिखाएंगे स्कूल में भी कभी कभी तो। और भंगार लगता है मुझे, भंगार। और इस चीज़ का विरोध तो होता नहीं है। अगर कोई विरोध करने के लिए जाए तो मुझे ज़रूर आगे करना। मैं तो ये चीज़ों में बिल्कुल बोलूँगी। मुझे बहुत इरिटेशन होता है बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाने में, सच्ची बता रही हूँ। ये वैलेंटाइन डे कोई मतलब नहीं है इसके बारे में ज़्यादा समझाने की, करने की। जब मैं ही विरोध कर रही हूँ, जब मम्मी पापा ही विरोध करते हैं तो वो आगे चल के सीखेंगे ही नहीं, शुरुआत ही वैसी करें। अटाला डे, और अगर सेलिब्रेट करना है तो अपने मम्मी पापा के साथ करें। ये वैलेंटाइन डे के नाम पे ये जो पागलपंती करते हैं ना, गिफ्ट बांटो, इसका बांटो, उसको बांटो। क्रिसमस समझ में भी आता है, थैंक्स गिविंग समझ में भी आता है, वैलेंटाइन डे किस चीज़ का है, किस चीज़ का हैप्पी बर्थडे मनाओ तो समझ में भी आता है भाई। अटाली चीज़ों का कुछ भी बच्चे अलग सीख जाते हैं, सीखने के बाद क्वेश्चन करते हैं ये किस लिए होता है, वो किस लिए होता है। अरे भाई मैंने ही इतना सेलिब्रेट नहीं करा अपने बचपन में ये सारी चीज़ों को, मुझे ही नहीं पसंद, क्योंकि मुझे शुरू से यही सिखाया गया है, ये फालतूगिरी और कुछ नहीं। खर्चा अलग हो गया ज़बरदस्ती का, $40 का बिल बना ये फालतू चीज़ बनाने के। कैंडी, गुडी बैग बनाओ, फिर गुडी बैग रखने के लिए वो थैली यूज़ करो, थैली अगर फट जाए तो एक्स्ट्रा थैली खरीदो। और यहाँ पे भाई कोई एक थैली एक चीज़ नहीं मिलती है, यहाँ पे मिलती है पूरी बल्क में। $1 शॉप पे भी अटाली से थैली खरीदने के लिए जाओ तो उसके अंदर भी 30 आती हैं, तो मतलब $1 $1.25 की एक थैली का पैकेट खरीदो जिसके अंदर 40 आती है। बाई चांस कभी 2-3 फट गई तो अपन ने 2-3 ले लियो, 2-3 लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा $1.25 का पैकेट खरीदो, 40 आ जाए, 40 में से 5 भी अगर यूज़ हुई तो 35 तो किस काम की अटाली। और मैं क्या करूँ, इन अटालों का उठा के मैं तो फेंक दूँगी, मैं एज इट इज़ फेंक रही हूँ, मेरे कोई काम की नहीं है ये सारी चीज़ें, ना कोई अभी आने वाली है। डीक्लटर हाथ के हाथ करना ज़्यादा पसंद है मुझे बकवास लगता है ये, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। बच्चे यूज़ भी नहीं करते, अगले दिन ही भूल जाएंगे। आज स्कूल से आएगी भूल ही जाएगी कि बचा हुआ आइटम कहाँ गया,
जो ना तो वो पूछेगी और ना कोई उसका ध्यान जाएगा। काम की चीज़ें ये आती हैं जो उसके आर्ट ने, उसने कल रात को बैठ के बताया, ये आर्ट है, जो कला है, जो गॉड गिफ्टेड है उसके अंदर आई है, जो मुझे संभाल के रखने की ज़रूरत है। ये मेरे घर की शोभा बढ़ाती है, मेरे और उसके जीवन में आगे चल के उसके लिए बहुत काम की चीज़ रहेगी। इसीलिए तो ऐसी चीज़ों को मैं संभाल के रखना पसंद करती हूँ, ऐसी चीज़ों के बारे में उसको बताना पसंद करती हूँ, एक्सप्लोर कराना पसंद करती हूँ, ना कि ये फालतूगिरी, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट जो किसी काम की नहीं, बकवास। फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग ही हो जाता है सीरियसली। चद्दर अलग गंदी हो गई, ये देखो। पेंटिंग कम, उसने कल जो जितनी सारी चीज़ें बनाई थी ना वो सब कटपुट, ये वो कचरा वचरा, ये सारा कचरा, यानी ये समझ लो कि $40 का बिल बना होगा ना, उसमें से $7-8 तो मेरे ये कचरे में ही जा रहे हैं। और वो भी जो गिफ्ट में दिए ना, वो थैलियाँ भी कोई काम की नहीं होने वाली, वो थैंक यू कार्ड भी कोई नहीं देखने वाला, उठा के सब फेंक ही देंगे। सबको खानी कैंडी, सारे बच्चों को भी कैंडी याद रहेगी, वो स्कूल में ही स्वाहा हो जाएंगी सारी थैलियाँ डस्टबिन के अंदर, खत्म। अभी ये कैबिनेट्स लग रहे हैं यहाँ पे, ये एक बार इंस्टॉल हो जाए। काफ़ी बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं, ये वाले कैबिनेट्स और ये वाले कैबिनेट्स आपस में मैच कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले। चलिए अभी हो रहा है बच्चों को लाने का टाइम। अब मैं पहले जाती हूँ, आदि को पिक करती हूँ और फिर प्रिशा को पिक करती हूँ। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा 20 मिनट समथिंग कुछ लगेंगे, मतलब कि यानी टोटल 20 से 30 मिनट लग जाएंगे मुझे वापस से आने में। फिर उसके बाद इन लोगों को, तब तक मैं घर का एक्सेस नहीं दूँगी, इन लोगों को वो बोलती हूँ कि घर के बाहर ही रहे जब तक मैं बच्चों को लेकर आती हूँ, और उसके बाद ये घर के अंदर वापस आएंगे। वही अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, इसीलिए चलिए अभी चलती हूँ, बच्चों को पिक करके आती हूँ। चलिए आ गया, कहाँ गया, आज कैबिनेट्स लग जाएंगे, मेरा बहुत सारा सामान रखा जाएगा। चलिए।